आज का वीडियो एक और लेकर आ चुका हूं PYQ के क्वेश्चंस आप सभी के लिए, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो सके। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों एक बार फिर से यूनिमॉन्क CVT प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो एक और लेकर आ चुका हूं PYQ के क्वेश्चंस आप सभी के लिए, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो सके। बायोलॉजी बॉम्ब के साथ हम यूनिट 1 कर रहे थे बच्चों, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से आपके जो 3 क्वेश्चन थे PYQs में थे, और इन दी एंड हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहां पे आपके पास बच्चों ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन फर्न्स, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बडिंग इन हाइड्रा, या फिर प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। तो आप में से बहुत से बच्चों का आंसर ठीक भी आया है, बहुत से बच्चों का गलत भी आया है। अगर अब इसकी बात करें भाई इसका सर सही आंसर क्या है, तो बच्चों वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, जो आपका प्लांट से ही एक छोटे से पार्ट से उसका पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरा प्लांट की फॉर्मेशन हो जाए। तो इसके अंदर अगर हम बात करें भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो इसके अंदर बच्चों करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है बडिंग इन हाइड्रा। तो चलो आगे चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के जो नए नए क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द टेम्परेरी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। भाई टेम्परेरी टाइम के लिए जो मेंस्ट्रुएशन है जब वो स्टॉप हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है बच्चों आपका भाई ओव्यूलेशन, ये तो नहीं है, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ओव्यूलेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवा। दूसरा है मेंस्ट्रुएशन, ये तो बिल्कुल नहीं, मेंस्ट्रुएशन तब होगा जब आपके मेंसेस रुके ना हो, स्टॉप ना हुए हो। तीसरा है मीनोपोज। अब हमें पता है भाई मीनोपोज क्या होता है, एट द एज ऑफ 40-50 क्या होता है, हमारे परमानेंटली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी बच्चों गलत हो गया। लास्ट है हमारा एमेनोरिया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। एमेनोरिया में क्या होता है, कुछ कंडीशंस की वजह से या फिर इंफेक्शन की वजह से जो आपके मेंस्ट्रुएशंस है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं। तो चलो अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following hormone is responsible for the initiation of milk ejection, यानी कि मिल्क रिलीज कौन सा हार्मोन करवाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो पहला आपका है बच्चों प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब बहुत से बच्चे भाई इसको करेक्ट मान रहे होंगे, बट ये रॉन्ग है। प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है आपकी मिल्क की प्रोडक्शन करवाना और आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनकी डेवलपमेंट में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका एस्ट्रोजन, नहीं ये भी नहीं होता। और चौथा आपका बच्चों क्या है, प्रोजेस्टेरोन, ये भी नहीं होता, ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और तीसरा जो आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सॉरी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिससे जो मिल्क है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है आपके मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर जो इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो कौन डालता है, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भाई एमनियोटिक फ्लूइड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो आपका फीटस होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, वो एक चैम्बर के अंदर बिल्कुल इनक्लोज्ड होता है, यहाँ पे अम्ब्रिकल कॉर्ड और ये पूरा आपका फीटस, ठीक है। और इस सैक के अंदर आपका लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो पूछा गया है भाई इस एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन 1 है भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इधर कोई काम ही नहीं आता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रिशन स्टोरेज, ये भी नहीं भाई, ऐसा कोई न्यूट्रिशन भी स्टोरेज नहीं करता, क्योंकि जो फीटस होता है वो अपना प्राइमरी जो न्यूट्रिशन होता है, गैसियस एक्सचेंज या एक्सक्रीशन, वो करता है एम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, उसको शॉक से प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है और उसकी कंप्लीट प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये इसका बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर। और डी क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन, यहाँ पे कोई भी हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता, तो इस ऑप्शन को भी हम हटा देंगे, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू
Which part of the flower develops into seeds after fertilization? अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है, बच्चे भूल जाते हैं भाई सीड्स किससे बनते हैं। ठीक है, ओवरी आपको पता है किसकी फॉर्मेशन करती है भाई, फ्रूट की। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, इस ऑप्शन को ऑलरेडी हम हटा देंगे। ठीक है, सिग्मा आपका डीजनरेट हो जाता है, स्टाइल भी आपका यहाँ पे डीजनरेट हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचा क्या बच्चों, आपका ओव्यूल, जो क्या करता है, जो कि आपका एक्चुअल फर्टिलाइजेशन करता है और उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, सीड्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोडक्शन करते हैं सीड्स की। तो यहां पे जो ओव्यूल्स हैं ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंडोस्पर्म इन अ डेवलपिंग सीड? एंडोस्पर्म का प्राइमरी रोल क्या होता है? ठीक है, एंडोस्पर्म सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और हमारा किस वजह से बनता है एंडोस्पर्म? ट्रिपल फ्यूजन की वजह से। ठीक है, इसके प्रोडक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसका प्राइमरी रोल क्या है ये हमें पता होना चाहिए। क्या है भाई, न्यूट्रिशन स्टोरेज करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे एम्ब्रियो को। और दूसरे इस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो कि क्या है कि भाई इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, एंडोस्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है भाई ये बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, जिसके अंदर हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं एक मेल गैमेटोफाइट के साथ। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आपको नोट करना है साथ के साथ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, which of the following sexual transmitted disease is caused by a protozoan parasite? ठीक है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। बच्चे सोचते हैं भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है, जो एसटीआईज है हमारी, बट यहाँ पे पूछा गया है भाई प्रोटोजोअन से कौन कौन सी होती है हमारी एसटीआईज, इनमें से कौन सी है जो प्रोटोजोआ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। ठीक है, आपको पता है भाई इधर गोनेरा नहीं है, साइफिल्स भी आपकी बैक्टीरियल होती है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे क्या, आपके क्लमीडिया बचा, ये भी हमें पता है भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका भी ट्रीटमेंट हमारा एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, उनके थ्रू हो जाता है इजीली। लास्ट जो आपकी बचती है, क्या बचती है बच्चों, ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो प्रोटोजोअन्स के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफर होती है। अब कौन सा प्रोटोजोअन, इसका आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ना, आपके अब तक कोई क्वेश्चन आया है, बट एक यूनिक क्वेश्चन लगा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रोटोजोअन्स के थ्रू भी कोई एसटीआई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, जितने बच्चों को भाई आंसर सही क्लिक कर रहे हैं, मेरे साथ साथ बिल्कुल सही आंसर को सिलेक्ट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ हाँ सर हम भी सही आंसर क्लिक कर रहे हैं, या हमें भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो मुझसे पूछो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। 17th क्वेश्चन के अंदर भाई कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, बैरियर मेथड से पहले आपके दिमाग के अंदर सुनते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए, बैरियर मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट जो कांटेक्ट है भाई, ठीक है, गैमेट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट को हम इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड के अंदर हमें पता है भाई कॉन्डम्स आते हैं बैरियर मेथड के अंदर, ठीक है, सर्विकल कैप्स भी आते हैं, डाइफोग्राम भी बैरियर मेथड के अंदर आता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे बच्चों क्या हो गए, ये तीनों ऑप्शन तो भाई आते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इज नॉट अ बैरियर मेथड। सी जो हमारा ऑप्शन है भाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर हॉर्मोन्स के थ्रू एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्शन कॉज होता है। तो यहां पे इसका आंसर जो करेक्ट है वो है बच्चों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th क्वेश्चन। भाई द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स इन्वॉल्व्स द कटिंग एंड सीलिंग ऑफ। ठीक है, अब सीधी सी बात होगी भाई, वेसेक्टोमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड होता है वो क्या होता है हमारा, वेसेक्टोमी। ठीक है, अब पूछा ये है कि भाई वेसेक्टोमी के अंदर हम कौन से पार्ट को कट और सील करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए है आपका वास डिफरेंस, सी आपका एपिडर्मिस, बी है आपका सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब इनमें से आपको पता है भाई ग्लैंड्स को तो नहीं करेंगे, ग्लैंड्स क्या कर रही है, सिर्फ अपना सिक्रीशन कर रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीमन। ठीक है, एपिडर्मिस यहाँ पे ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंपली स्पर्म आके यहाँ पे सिर्फ आपका स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। मेन क्या होता है जो आपको ट्रांसफर करती है स्पर्म को, वो होती है वास डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसी की हम कटिंग और सीलिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ वेसेक्टोमी, ताकि जो स्पर्म है वो रिलीज ना हो पाए। ठीक है, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म ना कॉज हो, और कॉन्ट्रासेप्शन का एक ये मेथड हो जाता है सर्जिकल मेथड। चलो
चलते हैं फिर आज के बच्चों लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो मैं आपको कराने वाला हूं। उसके बाद आपके लिए भी एक क्वेश्चन है और सभी बच्चों को उसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, ताकि आपको भी पता लग सके भाई आपकी जो तैयारी चल रही है बायोलॉजी की सीयूईटी के लिए वो कितनी अच्छी है और आप कितने पानी में है। ठीक है, तो भाई हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब इस मेथड को हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, यानी कि अगर एक बार हमने कॉन्ट्रासेप्शन कर दिया तो दोबारा से हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या फिर रिलीज ऑफ गैमेट्स कॉज नहीं कर सकते किसी भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, पहला है आपका वेसेक्टोमी, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, आईयूडीज यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसमें आपका कॉपर टी वगैरह आता है। ठीक है, कॉपर टी इसका एग्जांपल है। ठीक है, मल्टीलोड 375 वगैरह ये सब। और डी है आपका ट्यूब लाइकेशन। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो रिवर्सिबल नहीं है, जो रिवर्सिबल नहीं है, जो एक बार हो गया तो आप परमानेंटली कभी गैमेट्स रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर है बच्चों वेसेक्टोमी। एक बार अगर आपने सर्जरी करवा दी तो दोबारा से जो आपकी वास डिफरेंस है उनको जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आईयूडीज क्या है, बॉडी से निकाल दीजिए, आप फिर से इजीली जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हट गया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये तब होता है जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह होती है, तब हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी रिवर्सिबल है, ये तीनों रिवर्सिबल है। तो इसका आंसर क्या हुआ, वेसेक्टोमी। ठीक है, अब चलते हैं भाई आपके लिए आज क्या क्वेश्चन है। भाई आपके लिए क्वेश्चन बच्चों निकल कर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। तो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताना। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन है बच्चों एमिनोसेंटोसिस, दूसरा है आपका क्रोनिक वायलस सैंपल यानी कि जो क्रोनिक विलाइज होती है उनके सैंपल के थ्रू। ठीक है, तीसरा आपका है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या फिर जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, कौन सा मेथड है भाई जो सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक सोशल एवल भी बन गया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो फीटिसाइड्स थे वो हो रहे थे। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के थ्रू जो आपकी प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। थैंक यू सो मच।